Assalamu alaikum. I am Rabi Aziz and you are watching organiccchemistry.pk यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम प्रोडक्ट प्रोसेसिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स। यूनिट ऑपरेशंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री: weighing and dispensing, mixing, charging and discharging solids and liquids, liquid separations, transferring liquids, filtration, drying, blending, compounding, compression, hot melt extraction, granulation, milling and coating. मिक्सिंग में हम ऑर्डर्ड मिक्सिंग की यहाँ पे मेथड्स को देख सकते हैं, जैसे ड्राई मिक्सिंग, और इसके लिए साथ में इनके इक्विपमेंट्स जो इसमें यूज़ होंगे वो भी मेंशन है। देन ट्राइबो इलेक्ट्रिफिकेशन, मिलिंग, एडहेशन, कोटिंग एंड फ्लूइडाइजेशन। इस स्लाइड में हम ड्राइंग, ब्लेंडिंग और कंपाउंडिंग को देखेंगे। Freeze drying is a low temperature dehydration process that involves freezing the product, lowering the pressure, then removing the ice by sublimation. Blending: a wide range of excipients blend together with the active pharmaceutical ingredient to create the final blend used to manufacture the solid dosage form. Compounding: drug compounding is often regarded as the process of combining, mixing, or altering the ingredients to create a medication tailored to the needs of an individual patient. Compounding includes the combining of two or more drugs. प्रीवियस स्लाइड में हमने ड्राइंग को डिस्कस किया था थ्रू लो टेम्परेचर, और सेकंड ब्लेंडिंग, जो हमने एक्सिपिएंट को फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ मिक्सिंग को हम ब्लेंडिंग कह रहे थे। कंपाउंडिंग में हम जो है इंग्रेडिएंट को अल्टरनेट कर रहे थे, या हम टू और मोर ड्रग्स को मिक्स करके हम इंडिविजुअल पेशेंट के लिए कंपाउंडिंग कर रहे थे। हियर इज हॉट मेल्ट एक्सट्रैक्शन। The process involves the application of heat, pressure and agitation to mix the materials together and extrude them through a die. Twin screw high shear extruders blend material and simultaneously break up particles. The resulting particles can be blended and compressed into tablets or filled into capsules. Hot melt extraction is utilized in pharmaceutical solid oral dose processing to enable the delivery of drugs with poor solubility and bioavailability. हॉट मेल्ट एक्सट्रैक्शन जो जनरल प्रोसेस, हम ये प्रोसेस जो अप्लाई कर रहे हैं कि हम इसकी सॉलिबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। ग्रैनुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं बाउंड होते हैं और लार्ज पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं, जिनको हम ग्रैन्यूल्स कह रहे होते हैं। ग्रैनुलेशन जो है वो दो तरह की होती है, वेट ग्रैनुलेशन एंड ड्राई ग्रैनुलेशन। इसके एडवांटेजेस जो हैं कि ये प्रिवेंट करती है डीमिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर, और by creating a granule which contains all the components in the required portions, improves flow characteristics of powders because small particles do not flow well, and improves the compaction properties for tablet formation. मिलिंग के ज़रिए जो है पाउडर का एवरेज साइज़ जो है पार्टिकल के वो हम कम कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस: इंक्रीजिंग होमोजेनिटी, डोसेज यूनिफॉर्मिटी, इंक्रीजिंग बायोअवेलेबिलिटी एंड इंक्रीजिंग द सॉलिबिलिटी। Dry milling may be accomplished by grinding or high force collisions of particles with a moving pin or a hammer. Alternatively, it may be accomplished by high energy particle collisions, as in the case of with jet mill. वेट मिलिंग में जो है सॉलिड जो है वो सस्पेंडेड होता है लिक्विड में, और उसकी सर्कुलेशन हो रही होती है जब तक उसका पार्टिकल साइज रेड्यूस ना हो जाए। वेट मिलिंग इक्विपमेंट: टूथ रोटर स्टेटर मिल, क्लॉइड मिल, मीडिया मिल। कोटिंग जो है टैबलेट पे कोटिंग करने के लिए कोटिंग सोल्यूशन जो है स्प्रे किया जाता है, और फिर उसके बाद जो है रोटेटिंग
जो कोटिंग पैन है उसमें क्योंकि टैबलेट को पहले सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें कोटिंग लिक्विड जो है ऐड किया जाता है, फिर इसके थ्रू जो एयर पास की जाती है ताकि जो लिक्विड पोर्शन है कोटिंग सोल्यूशन का वो एवापोरेट कर जाए, जबकि फ्लूइड बेड कोटर में जो है एयर पास की जा रही होती है ताकि टैबलेट जो है सेपरेट रहें, फिर उसके बाद उस पर कोटिंग अप्लाई की जा रही होती है। कोटिंग इक्विपमेंट, अ कोटिंग पैन, spraying system, air handling unit and a dust collector। यहाँ पे ओल्ड और न्यू इक्विपमेंट्स कोटिंग के बताए जा रहे हैं। कोटिंग इक्विपमेंट्स, कोटिंग प्रोसेस, फर्स्ट आप बैच आइडेंटिफिकेशन करते हैं आप, और देन आप जो है कोटिंग जो है सिलेक्ट करते हैं कौन सी कोटिंग को अप्लाई अपने करना है। देन लोडिंग एंड डिस्पेंसिंग, एक्यूरेट डोसिंग ऑफ ऑल रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स। थर्ड, लोडिंग के बाद जो है सेकंड लोडिंग के बाद देन वार्म, देन स्प्रेइंग, फिर ड्राइंग, कूलिंग एंड अनलोडिंग। ट्रेडिशनल कोटिंग, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग एंड इंटरेक्ट कोटिंग। शुगर कोटिंग में वाटर प्रूफिंग ताकि मॉइस्चर बैरियर ला सकें, सब कोटिंग ताकि उसकी शेप सही कर सकें, स्मूथिंग, देन कलरिंग एंड लास्ट पॉलिशिंग। Recent trends in tablet coating techniques, electrostatic dry coating। electrostatic dry coating में सॉल्वेंट यूज़ नहीं किया जाता, यहाँ पे नॉन फील्ड में पाउडर को कोटिंग पाउडर का अप्लाई किया जाता है, देन हीट के थ्रू जो है उस कोटिंग पाउडर की लेयर फॉर्म कर दी जाती है टैबलेट पे। कोटिंग के जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्राई कोटिंग की दो मेथड्स हैं, या तो कोरोना चार्जिंग या तो ट्रिबो चार्जिंग। रीसेंट ट्रेंड्स इन टैबलेट कोटिंग में हमने फर्स्ट जो है न्यू जो है मेथड जो यूज़ किया जा सकता है कोटिंग के लिए वो बताया। यहाँ पे दो और ट्रेंड हैं जो यूज़ होते हैं कोटिंग के प्रोसेस के दरमियान, तो वो हैं या तो मैग्नेटिकली असिस्टेड इम्पैक्शन कोटिंग, यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है कोटिंग टाइम को इसके थ्रू, और तीसरा जो ट्रेंड है वो सुपर सेल कोटिंग टेक्नोलॉजी। सुपर सेल टेक्नोलॉजी जो है वो कंट्रोल अमाउंट को उसके ऊपर कोट करती है टैबलेट पे कोटिंग मटेरियल को। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो वो लास्ट स्लाइड्स में हमने जितने भी यूनिट ऑपरेशंस डिस्कस किए हैं यहाँ पे पिक्चर के थ्रू जो है कंबाइन करके बताया जा रहा है कि कैसे जो है किस चीज़ के लिए हम कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम केमिकल सिंथेसिस या केमिकल सब्सटेंस के थ्रू हमें सिंथेसिस फॉर्म कर रहे हैं, सिंथेसिस करवा रहे हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर के थ्रू फर्मेंटेशन के थ्रू कुछ हम हासिल करें फार्मास्यूटिकल एक्टिव सब्सटेंस, या वेजिटेबल या एनिमल टिश्यू के थ्रू हम हासिल कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के थ्रू, तो हम उस फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पे कौन कौन से फर्दर मेथड्स अप्लाई करके हम जो है अपने प्रोडक्ट जो स्पेसिफिक हमारे या तो अगर सॉलिड प्रोडक्ट है या लिक्विड प्रोडक्ट है या सेमी सॉलिड प्रोडक्ट, तो वो किस वे से हम पैकेजिंग तक पहुंचा सकते हैं। देन सेकंड जो यहाँ पे पिक्चर है उसमें जो है वो सॉलिड डोसेज फॉर्म की प्रोसेसिंग बताई जा रही है। कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड बैच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बैच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रॉ मटेरियल जो है वो इंजेक्ट किया जा रहा होता है, मगर ये क्योंकि कंटिन्यूस नहीं होता तो प्रोडक्ट भी हम जो है इसको कलेक्टिवली आफ्टर ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाता है तब हमें ऑब्टेन हो रहा होता है, जबकि कंटिन्यूस में हम कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम कंटिन्यूसली प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल को ऐड कर रहे होते हैं और हमें प्रोडक्ट कंटिन्यूसली ऑब्टेन हो रहा होता है। और बैच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ईच ऑपरेशन को हमें स्टार्ट और स्टॉप करना होता है, जबकि प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें विदाउट हमें ऑपरेटर मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस कनेक्ट यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। प्रोडक्शन फैसिलिटी एरिया बैच मैन्युफैक्चरिंग में लार्ज स्पेस नीड होता है, जबकि कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है स्पेस सेविंग है, इसमें एक जो स्टेप के लिए लार्ज स्पेस की नीड नहीं होती हमें। इसी तरह स्केलिंग अप, तो यहाँ पे बैच मैन्युफैक्चरिंग में individual verification processes and dedicated equipment are needed for each scale at the stage of development and validation, and different equipment is needed for commercial production। जबकि continuous production में स्केलिंग अप में
जो हम इक्विपमेंट होते हैं हमें, वो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट कैन बी डिज़ाइन इन लाइन विद एक्चुअल प्रोडक्शन एंड द क्विक ट्रांजिशन टू कमर्शियल प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल बाय सिंपल एडजस्टिंग द प्रोडक्शन टाइम। अ कंसेप्चुअल इंटीग्रेटेड कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे जो कंटिन्यूस है वो इसमें सिंथेसिस है, क्रिस्टलाइजेशन, ब्लेंडिंग एंड ग्रेनुलेशन, साइजिंग एंड टैबलेट प्रेसिंग, कोटिंग के बाद हमें टैबलेट ऑब्टेन हो रही हैं। जबकि टिपिकल बैच प्रोसेस में सबसे पहले सिंथेसिस हो रही, फिर देन टेस्ट एंड स्टोरेज, फिर क्रिस्टलाइजेशन, फिर अगेन टेस्ट एंड स्टोरेज, फिर शिपिंग, देन जो उसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद हम अगले स्टेप में जा रहे हैं, ब्लेंडिंग, फिर देन टेस्ट एंड स्टोरेज, देन ग्रेनुलेटिंग एंड साइजिंग, देन अगेन टेस्ट एंड स्टोरेज, फिर टेस्ट एंड स्टोरेज के बाद टैबलेट प्रेस एंड कोटिंग होने के बाद जो है हमें टैबलेट ऑब्टेन हो रही है। सॉलिड डोसेज प्रोसेसिंग जो है, हम टैबलेट प्रोसेसिंग स्पेसिफिक को देख रहे हैं, तो उसमें हम स्टेप्स जो हमारे होंगे, डिस्पेंसिंग, साइजिंग, पाउडर ब्लेंडिंग, ग्रेनुलेशन, ड्राई एंड स्क्रीनिंग, टैबलेट कंप्रेशन एंड कोटिंग। ये प्रीवियस स्लाइड में हम क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो है इसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्दर भी। टैबलेट प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट, यहाँ फ्लो चार्ट के थ्रू जो है हम सिंपल फर्स्ट पिक्चर में एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट को मिक्सिंग और ग्रेनुलेशन के थ्रू ड्राइंग, कंप्रेशन, कोटिंग और पैकेजिंग के स्टेप से गुजार के हम टैबलेट को प्रिपेयर कर रहे हैं। देन यहाँ पे सेकेंड पिक्चर में इनपुट मटीरियल्स को बताया जा रहा है, फिर यूनिट ऑपरेशन कौन से अप्लाई किए जा रहे हैं वो, फिर इन प्रोसेस सैम्पलिंग जो की जा रही है वो इस पिक्चर में दिखाई जा रही है। एक्सिपेंट यूजेस इन टैबलेट प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सिपेंट की कैटेगरीज और इनकी एग्जांपल मौजूद हैं। एक्सिपेंट की कैटेगरीज में हम कौन से यूज़ कर रहे होते हैं एक्सिपेंट्स, तो वो देख सकते हैं फिलर हैं, डायलेंट्स हैं, बाइंडर्स हैं, लिब्रिकेंट्स हैं, ग्लाइडेंट्स हैं, एंटी एडहेरेंट्स हैं, डिसइंटीग्रेंट एंड सुपर डिसइंटीग्रेंट्स, कलरेंट्स एंड फ्लेवर मॉडिफायर्स। टैबलेट प्रोसेसिंग मेथड, तो टैबलेट प्रोसेसिंग मेथड्स में जो हम मेथड यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे उनकी कंपैरिजन बताई जा रही है, और उन कंपैरिजन के थ्रू हम उसके रूट्स में भी की कंपैरिजन देख सकते हैं कि वो कौन से रूट्स हैं जो इन तीनों में मुख्तलिफ हैं, और उसके थ्रू जो है हर एक मेथड के थ्रू जो हम टैबलेट फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेट ग्रेनुलेशन है, ड्राई ग्रेनुलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड है जिसके थ्रू हम टैबलेट फॉर्म कर रहे होते हैं। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स और मशीन्स, तो कॉमन जो इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो साइज रिडक्शन इक्विपमेंट हैं, वेइंग बैलेंस हैं, मिक्सिंग इक्विपमेंट्स हैं, ग्रेनुलेटर्स हैं, ड्राइंग इक्विपमेंट हैं, टैबलेटिंग मशीन है, क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट हैं, कोटिंग एंड पॉलिशिंग मशीन्स फॉर कोटेड टैबलेट्स हैं, पैकेजिंग मशीन्स हैं। सेमी डोसेज फॉर्म प्रोसेसिंग, टाइट्रेटेड मेथड, फ्यूजन मेथड एंड केमिकल रिएक्शन। टाइट्रेटेड मेथड जो है वो एक मैकेनिकल मेथड है, फ्यूजन मेथड जो है हम इसको स्मॉल स्केल पे फ्यूजन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, और इसमें हम फ्यूजन और मैकेनिकल मिक्सिंग बहुत इन्वॉल्व होती है। सेमी डोसेज फॉर्म प्रोसेसिंग में चौथा जो मेथड है वो इमल्जन मेथड है। इस मेथड में 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल एंड एक्वस फेज, सेकेंड, मिक्सिंग ऑफ द फेजेस, थर्ड, कूलिंग द इमल्जन एंड फोर्थ इज होमोजेनाइजेशन। लिक्विड डोसेज फॉर्म प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड्स है। उसकी प्रोसेस फ्लो जो है वो एडिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक्सिपेंट्स के साथ जो है वो फार्मूले के अकॉर्डिंग ऐड किया जा रहा है। देन मिक्सिंग उसकी की जा रही है, देन फिल्ट्रेशन, देन फिलिंग करी जा रही है मशीन के थ्रू, जो भी बॉटल्स में हम फिल कर रहे होते हैं, और उनके कंट्रोल वेरिएबल्स को हम करते हुए हम ये सब प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं, और उसमें मेजर रिस्पांस को जो हम मेजर कर रहे होते हैं कि वो उसकी विस्कोसिटी कैसी है, क्लियरिटी कैसी है, इसका वॉल्यूम कितना हम फिल कर चुके हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म प्रोसेसिंग में दूसरी मैन्युफैक्चरिंग हम डिस्कस करें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायफेजिक लिक्विड। तो कंटिन्यूस मिक्सिंग में हम के थ्रू जो है हम एक्सिपिएंट और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को ऐड करके मिक्सिंग करके डायरेक्ट एक्विस सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। डिस्पर्स फेज फॉर्म में हम या तो अगर सस्पेंशन के लिए हैं तो हम ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं, ग्राइंडिंग
ड्रग की और अदर सॉलिड को मिक्स करके मिल्क जो है हम ड्रग फॉर्म कर देते हैं, और अगर इमल्जन है तो उसको हम डिज़ोल्व कर देते हैं ऑयल में, और ड्रग सोल्यूशन इन ऑयल जो है वो प्रेजेंट होता है।